राजधानी दिल्ली में क्रिएटिव कला वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा वार्षिकोत्सव के अवसर पर कला मंच का आयोजन कर प्रतिभाओं का उत्साह बढ़ाया गया। बरसों से कला के क्षेत्र में कार्यरत क्रिएटिव कला वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा कला क्षेत्र में योगदान देते हुए रोहिणी स्थित युवा शक्ति स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम कला क्षेत्र के कलाकारों ने भाग लिया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संघ के प्रचारक संजय जोशी व पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी शामिल हुए। कार्यक्रम में खास तौर पर देश के अलग अलग क्षेत्र से आए हुए जादूगरों की जादूगरी देखने को मिली, जहां मौजूद जादूगरों ने अपने कारनामे दिखाते हुए जादू के कई नए नए खेल दिखाए। ऐसे लेंस को काट लिया और इसके अंदर बंद कर दिया और ये देखिए फिर दोबारा से इस माला को यहाँ पर काट दिया गया, लेंस को टुकड़ों टुकड़ों में पार्टिसिपेट कर दिया। लेकिन जादूगर जो होता है उसका जादू देखिए, उसका चमत्कार देखिए। और ये देखिए जुड़ करके आ गई माला। आप दुनिया में कुछ भी कर लें, लेकिन अगर आप जादूगर के साथ हैं तो जिसे देखकर दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों ने खूब आनंद लिया। यहाँ तक कि एक जादूगर ने दर्शकों के सामने ही एक लड़की को गायब कर दिया, जिसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट से हाल गूंज उठा। एक नन्ही जादूगरनी ने भी जादू दिखाकर लोगों का मन मोह लिया। क्रिएटिव कला वेलफेयर ट्रस्ट के सचिव संजय यादव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि खास तौर पर 40 वर्ष के आसपास के उम्र के लोग का जीवन उत्साह विहीनी हो जाते हैं। ऐसे में उनके अंदर की कला, जिसे वो मरा हुआ समझते हैं, क्रिएटिव कला वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से उनकी कला को बाहर निकालकर निखारने का काम संस्था द्वारा किया जाता है। आयोजन में आए अतिथियों ने भी कार्यक्रम का जमकर आनंद उठाया। अतिथियों ने कार्यक्रम की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। अतिथि शंभू दयाल शर्मा ने कार्यक्रम की तारीफ करते हुए कहा कि क्रिएटिव कला वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा खत्म हो रही जादू की कला को निखारने का काम किया जा रहा है, जो सराहनीय कार्य है। इसके लिए ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी बधाई के पात्र हैं। ये बहुत ही बढ़िया मंच है। क्रिएटिव कला ट्रस्ट जो है, प्रेम नारायण जी इसके अध्यक्ष हैं और इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में जो कलाकार हैं, चाहे वो जादू का खेल जानता हो, चाहे हारमोनियम बजाता हो, संतूर बजाता हो या नृत्य करता हो, उन प्रतिभाओं को एक मंच पर ला करके उन्होंने एकत्रित करा है। जैसे अभी आपने कार्यक्रम में देखा होगा कि बहुत दूर दूर से यहाँ कलाकार आए हुए हैं और उनको एक मंच जो मिला है उससे उनको रोज़गार में भी सहायता मिलेगी। वैसे तो अभी देखा है बहुत बड़े बड़े कलाकार आए हैं, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है, मीडिया के माध्यम से, मंच के माध्यम से एक बहुत सुंदर उनका प्रयास है। इसके लिए हम उनका सराहना करते हैं और धन्यवाद देते हैं। ये आपने ठीक कहा है कि जो जादू की कला है ये लुप्त होती जा रही है, उसको उजागर कर रहे हैं। प्रेम नारायण जी खुद जादूगर हैं और वो ज़्यादातर जादूगरों से जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पर आपको जादूगर ज़्यादा दिखाई दिए हैं। मैंने देखा कम से कम 10-15 जादूगर आए हुए हैं और उन्होंने एक से एक बेहतरीन, जो हमने जादू के खेल में टिकट लेकर के भी नहीं देखे, वो यहाँ पर उन्होंने जादू दिखाए हैं, तो उनकी सराहना करते हैं। और हमारा तो यही प्रयास है कि ये जादू का जो हमारे हिंदुस्तान की पुरानी प्रथा रही है वो पूरे हिंदुस्तान में दोबारा से जागृत और नई पीढ़ी इसमें जुड़े, जिससे जा कर के इस के बारे में लोगों को एक जो भ्रांतियां हैं, इसके साथ लोगों को जागृत भी किया जा रहा है। जो अंधविश्वास है वो भी यहाँ देखने को मिल सकता है आपको, तो ये बहुत बढ़िया मंच है। मेरा नाम संजय कुमार यादव है और मैं क्रिएटिव कला ट्रस्ट का सेक्रेटरी हूँ। और हमने इस ट्रस्ट का निर्माण इस वजह से किया है क्योंकि जब हम 40 के आसपास पहुँचते हैं तो हमारे के अंदर देखा ये गया है कि बंदे डीमोरलाइज हो जाते हैं और उनको तरह तरह की बीमारियां होने लग जाती हैं। उसके पीछे कारण ये है कि वो अपने हुनर को कभी पॉलिश नहीं करते हैं। जब जब उनको मौका मिलता है
तो जैसे बचपन में अगर उनको मौका मिला तो वो उनके माता पिता ने उनको धुतकार दिया, बड़े हुए तो यार दोस्तों ने उनको धुतकार दिया, तो वो अपने पैशन को या अपने जो हुनर होता है उसको पॉलिश नहीं कर पाते हैं। इस वजह से हमने इस जो है मंच का गठन करा है कि यहाँ पर छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हर तबके का हर व्यक्ति हुनरबाज जो है यहाँ पे इकट्ठा है। आपस में आप सुझाव एक्सचेंज करेंगे, वर्कशॉप होंगी, तो उसमें आपकी जो भी हुनर है वो और पॉलिश होकर के निखर के आएगा। तो हमारा मंच यही काम करेगा। एक्चुअली क्या है कि मैं खुद भी मैजिशियन हूँ और हम लोग ज़्यादातर मैजिशियन हैं, तो मैजिशियंस के लिए तो बहुत सारी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं और वो काम भी कर रही हैं, लेकिन ऐसी कोई सोसाइटी नहीं थी कि जो सबके लिए काम करे। अगर हम सही से देखें तो जब आदमी जितना भी आर्टिस्ट होता है, जब वो बुजुर्ग हो जाता है तो बहुत ही हीन और बहुत ही कठिन परिस्थितियाँ उसके सामने होती हैं और तिल तिल करके वो इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है। और जो उसने हुनर पॉलिश किया होता है, बहुत सारी ऐसी विधाएं हैं जो उसके साथ लुप्त हो जाती हैं। तो हमें उसका भी ध्यान रखना है कि उसने जो सीखा है वो एटलीस्ट दूसरी पीढ़ी को भी देके जाए, ये ज़रूरी था। इस वजह से इस मंच का भी हमने गठन करा और यही इसकी विशेषता रही आज के इस पूरे कार्यक्रम की। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।